कायद तुम्हारे किरदार बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे के सब दस्तार गिरे, हमके ठेकेदार गिरे, बड़े सिप सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे, इस नाम निहाद में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलायकारों से ये देश छुड़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, कोर्ट को इज्जत दो, कोर्ट को नारा है, ये नारा बड़ा प्यारा है, मैं बेटी हूँ दलेरों की, मैं बहन हूँ इन शेरों की, मैं शेर निशीर की बेटी हूँ, ऐसे दलेर की बेटी हूँ, दुश्मन की खाम ख्याली है, मैं वालिद की कमजोरी हूँ, सुन ये बात जरूरी नहीं, मैं वालिद की कमजोरी नहीं, वो घर में मेरे वालिद है, तहरीक में मेरे कायद है, आवाज उठाने निकली हूँ, मिल्लत जगाने निकली हूँ, मुहातिब हूँ गद्दारों से, तहरीक चलाने निकली हूँ, मिलके नारा लगवाना है, दुश्मन के हाथ रुकवाना है, गद्दारों को हरवाना है, बेमारों को जतवाना है, सिर पे टप्पा लगवाना है, ये मेरा नहीं ये तेरा नहीं, ये मिल्लत का तराना है, पाकिस्तान बनने दो, पाकिस्तान फलने दो। मरियम नवाज का नारा है, ये नारा बड़ा प्यारा है, मैं बेटी हूँ दलेरों की, मैं बहन हूँ इन शेरों की, मैं शेर निशीर की बेटी हूँ, ऐसे दलेर की बेटी हूँ, दुश्मन की खाम ख्याली है, मैं वालिद की कमजोरी हूँ, सुन ये बात जरूरी नहीं, मैं वालिद की कमजोरी नहीं, वो घर में मेरे वालिद है, तहरीक में मेरे कायद है, आवाज उठाने निकली हूँ, मिल्लत जगाने निकली हूँ, मुहातिब हूँ गद्दारों से, तहरीक चलाने, एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, कोर्ट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत दो। कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, ईवाने बाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे, पाटा के सब दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिप सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे, इस नाम निहाद में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलायकारों से ये देश छुड़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, कोर्ट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत दो। तशरीफ रखे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एक बार तशरीफ फरमा, अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यौम तासीस के हवाले से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज
कुछ ही देर में हुआ चाहता है। मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें ताकि प्रोग्राम की बाकायदा कार्रवाई का आगाज किया जा सके। नौजवानों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप पर फख्र है। जिस तरह आपने अपनी कायद का इस्तेमाल किया, यह तादेर पाकिस्तान में और आजाद कश्मीर की धरती में याद रखा जाएगा। आप तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े हैं, यही हमारा फख्र है। हम तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं इस वक्त। मैं मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर खड़े तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ रखें, स्टेज की तरफ से तशरीफ रखें ताकि प्रोग्राम की बाकायदा कार्रवाई का आगाज किया जा सके। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, MSF, यूथ विंग के लोग, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वुमेन विंग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान सबको सलाम पेश करता हूं कि आपने दूर दराज से आकर अपनी कायद का कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में इस्तकबाल किया। मैं खवातीन का भी मशकूर हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो जोश और जो जज्बा आप में मैं देख रहा हूं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान में और आजाद कश्मीर में एक मर्तबा फिर अल्लाह ताला के फजलो करम से सुरखरू होगी। मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आपके जज्बों को सलाम पेश करता हूं। ये स्टेज पर अगर आप डिसिप्लिन कायम करें, कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल खामोशी। मुस्लिम लीग एक डिसिप्लिन जमात है। जब खामोशी का कहा जाए तो खामोशी, जब नारे का कहा जाए तो भरपूर नारा लगाया जाए। वोट को, वोट को, वोट को, वोट को। बहुत शुक्रिया। अब बिल्कुल चारों सूबों की आवाज, वादी कश्मीर की आवाज, चारों सूबों की आवाज, जम्मू कश्मीर की आवाज, गिलगित बल्तिस्तान की आवाज, मोगिया तेरा शान अली, मोगिया तेरा शान अली, मोगिया तेरा शान अली, मोगिया तेरा शान अली। बहुत शुक्रिया। अब बिल्कुल गो न्याली, गो न्याली। मैं अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा मोहम्मद जफर हक साहब को स्टेज आमद पर खुश आमदीद कहता हूं। भरपूर तालियों से इनका इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब बहुत शुक्रिया। तमाम नौजवानों का बहुत शुक्रिया। अब बाकायदा इस तकरीब का आगाज करें। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। कलाम पाक से इस तकरीब का आगाज होगा। बिल्कुल खामोशी चाहिए। नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि तलावत कलाम पाक के लिए बिल्कुल खामोशी चाहिए। मुझे तलावत कलाम पाक के लिए खामोशी चाहिए। मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि जहां जहां आपको कुर्सियां मिले तशरीफ रखें। आप इस तकरीब का बाकायदा आगाज हुआ चाहता है।
प्लीज प्लीज मुझे प्लीज बिल्कुल प्लीज, मैं तिलावत कलाम पाक के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएलए और वजीर बहालियात राजा मोहम्मद सदीक खान को दावत देता हूं कि वो कलाम पाक की सादत हासिल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह राजा सदीक साहब। आईन जवा मर्दा हक गोई बे बाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि आज इस्लामाबाद की इस धरती पर हम अपने कायद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का यौम तासीस की मेजबानी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। मैं अपने वजीर आजम और पार्टी प्रेसिडेंट राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इजाजत दें ताकि तकरीब की बाकायदा कार्रवाई का आगाज आगे बढ़ाया जा सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि भरपूर अंदाज में जिस वक्त नारे लगे तो नारे फिर फलक शिगाफ नारे होने चाहिए, वो आम नारा ना हो, बिल्कुल चार्ज। मुझे यहाँ पर स्कर्दू वाला माहौल चाहिए। स्कर्दू वाला, जब आपके याद है ना आपको, जब हमारी बहन स्कर्दू गई थी तो वहां क्या चार्ज माहौल था, उस तरह का माहौल चाहिए। तो मैं इंशाअल्लाह, मुझे पता है कि स्कर्दू का माहौल कश्मीर वाले उसको भी बीट कर देंगे, मुझे आप पे पूरा यकीन है। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ये यौम तासीस है और हमें ये एजाज पार्टी ने बख्शा है। हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जिसका बयानिया लेकर आप लोग चल रहे हैं, नवाज शरीफ का बयानिया आप लोग लेकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? नवाज शरीफ का क्या बयानिया है? वोट को वोट को वोट को वोट को वोट को, ये मेरे कायद का। और मुझे फख्र है कि जहां बड़े बड़े लोग इस बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, आप नौजवानों ने इस बयानिए का बोझ उठाया। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये आप पूरी कुर्बानी दे रहे हैं। तो पहले मुकर्रर के तौर पर मैं दावत खिताब देता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जनाब शाह गुलाम कादिर साहब को कि वो स्टेज पर आ और अपने ख्यालात का इजहार करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी शाह गुलाम कादिर। जो साथी उधर से आ रहे हैं या दाएं जानब आ जाए, दाएं जानब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, राजा जफरुल हक साहब, राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब, जनाब परवेज़ रशीद साहब, जनाब ज़ुबैर साहब, जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान के कायदीन, आज़ाद कश्मीर के कायदीन, मेरे नौजवानों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यौम तासीस के हवाले से हम सब यहाँ जमा हुए हैं। हमें खुशी है कि हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान के उस सियासी जमात से है जिस जमात ने पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया था। पाकिस्तान एक मौजज़े की पैदावार नहीं है। खामोशी भाई, खामोशी करें, बात सुने, खामोशी खामोशी, बात सुने, बात सुने। ये कोई मौजज़े की पैदावार नहीं है। पाकिस्तान बर्र सगीर के मुसलमानों की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में
कुर्बानियों का समर है और उनकी जद्दोजहद का समर है कि आज हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान में अपने आप को पाते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों, मैं एक बात को मुख्तसर करते मेरा ख्याल है मैं पहले नारा लगाता हूं, नारे तकबीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज, मोहतरमा मरियम नवाज, अब राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब खामोशी से नारे हो गए, खामोशी से बात करना। वोट को, वोट को, वोट को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेरे नौजवानों और बुजुर्गों भाइयों कायदे आज़म की क़यादत में मुत्तहिद थी, मजबूत थी, तो पाकिस्तान 1947 में क्या में वजूद में आया, इसलिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उस वक्त मजबूत थी। लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग आपने देखा कि कमज़ोर हुई तो 1971 में सानिया मशरक़ी पाकिस्तान से हमें सामना करना पड़ा और पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। लेकिन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को ड्राइंग रूम की सियासत से मैदानों में फैलाया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मजबूत हुई तो पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। आज भी मैं कहता हूं, इन मुश्किल हालात में भी कहता हूं कि आज भी मैदानों में जाएं, पहाड़ों पे जाएं, सहराओं में जाएं, हर जगह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग मजबूत है। मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आज इस मौके पे सिर्फ इतनी बात कह के अब इजाज़त चाहूँगा, चूँकि मोहतरमा ने मरियम नवाज साहिबा की तकरीर सुनने हम सब आए हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि मियाँ साहब की गैर मौजूदगी में भी उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों को मायूस नहीं। मुस्लिम लीग के कारकुन ये सारे के सारे आपके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं सिर्फ आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग, मजबूत मुस्लिम लीग पाकिस्तान की सलामती की ज़ामिन है। मजबूत मुस्लिम लीग तहरीक आज़ादी कश्मीर की ज़ामिन है। और जब तक आप और हम सब मिलके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज का हाथ मजबूत नहीं करेंगे, इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो मुश्किल हालात में चला जाएगा। आज महंगाई का दौर है, आज जिस किस्म के करप्शन का दौर है, आज जिस किस्म के सूरत हाल का हम बैरूनी तौर पर भी तनहा, अंदरूनी तौर पर भी पाकिस्तान को तनहा कर दिया गया है। इन माहौल में एक ही हल है और एक हल है कि यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मजबूत से मजबूत तर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शाह गुलाम कादर साहब। और अब मैं अगले मुकर्रर को दावत देने से पहले एक मर्तबा फिर वही बयानिया कराची से खैबर, गिलगित से गवादर और श्रीनगर से खैरपुर तक वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, एक नारा लगाना चाहता हूं, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट आपकी तालियों की गूंज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर मिनिस्टर चौधरी तारक फारूक चाहता हूं।
दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को रसूल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद तकरीम कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इज़्ज़त माब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब राजा जफरुल हक साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब एहसन इकबाल साहब, जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, जनाब डॉक्टर तारिक फजल साहब, जनाब मलिक इब्रार साहब और जनाब इस स्टेज पे जितने हमारे साथी कोलीग बैठे हैं, मुअज़्ज़ज़ वज़राए कराम जो पार्टी के साथ कमिटेड हैं और जो हमारे MLA साहबान और फिर ये रियासत जम्मू कश्मीर से आए हुए तमाम हमारे साथी, आज जनाबे कायद मोहतरमा ये सारा एहतमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यौम तासीस के हवाले से किया गया और एहसन इकबाल साहब ने जो हुक्म किया उसकी तामील हुई। और मैं सिर्फ चंद बातें करके आपसे इजाज़त चाहना चाहूँगा कि वो लोग जो समझते थे कि कायदे पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कैद करके इलेक्शन से अलग करके अस्पताल भेज के या बैरून मुल्क भेज के वो सुख की नींद सो सकेंगे, आज ये जम्मे गफीर देख ले, आप ये सारा पूरा पाकिस्तान देख ले, आप कराची से लेके गिलगित तक, आप कोयटा से लेके मुल्तान तक और मुल्तान से लेके आप लाहौर तक देख ले, आज हर गली गली नगर नगर एक ही आवाज है और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आवाज है और एक ही आवाज है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा की आवाज है और एक ही बयानिया है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया है। आज रियासत भर में जिस तरह आप तशरीफ लेगी 5 फरवरी को आपने वालिद मोहतरम के साथ, हमें वो वक्त याद है जब मियां नवाज शरीफ साहब ने और आपने कहा कि कश्मीरियों मेरा खून जो है वो आपके खून में शामिल है और कश्मीरी खून जो है वो मेरी नस्ल में दौड़ रहा है। तब से लेके कश्मीरियों ने आपके साथ वफा का ऐद किया और आज भी राजा फारूक हैदर खान की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में उस वफा के ऐद को कायम रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह 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 हर हालत में कायम और दायम रखेगी इंशाअल्लाह। हमें एक गिला है, हमें एक गिला है जनाब राजा जफरुल हक साहब के ये जो अभी टोला पाकिस्तान में हुक्मरान है जिसने कश्मीर का सौदा करने में पलक नहीं झपकी, जिसने कश्मीरों के आरज़ू का खून किया, जिसने मोदी के मुकाबले में जो पाकिस्तानी परचम था उसका सर बुलंद नहीं रहने दिया। पाकिस्तान की सारी अपोजिशन से हमें गिला है कि इस हवाले से किसी ने आपको भी और हमें भी एतमाद में लेने की जरूरत महसूस नहीं की। आज भी कश्मीरियों की अलग शनाख्त है, आज भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा हमारी मंजिल है। आज भी कश्मीरी किसी सूरत किसी सूबे को आजाद कश्मीर के अंदर कबूल नहीं करेंगे। ये वो बुनियादी बात है जो आपसे अर्ज करना थी एक सियासी कारकुन की हैसियत से। हमारा जीना मरना कायदे आजम के पाकिस्तान के साथ है, हमारा जीना मरना मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान के साथ है। ये जो पाकिस्तान है ये हमारी मंजिल, ये हमारी आरज़ू नहीं हो सकता। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, यकीन दिलाना चाहता हूं अपनी क़यादत को, मोहतरमा को
उनके सारे कोलीग्स को, उनकी सारी टीम को, उनके नौजवानों को, उनके मीडिया सेल को कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग गैरतमंद लोग हैं और गैरतमंद लीडर राजा फारूक हैदर के साथ खड़े होके मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। हम किसी वक्त भी सरनगू नहीं करेंगे और आपको यकीन दिलाते हैं कि कश्मीर के अंदर आपका परचम, मुस्लिम लीग का परचम और पाकिस्तान का परचम सर बुलंद रहेगा। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। इज्जत दो वोट ये थे चौधरी तारक फारूक। और अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आप अपनी कायद को सुनना चाहते हैं ना। मुझे पता है आपकी बेताबी का, और आपको यह भी इल्म होना चाहिए कि यहां से हजारों मील दूर हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी आपको देख रहे हैं, आपके जज्बों को देख रहे हैं, आपके नारों को सुन रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के लिए मियां तेरे जान साहब देखे हमारा ऐसा हो कि लंदन में हमारे कायद तक डायरेक्ट पहुंचे। मियां तेरे जान साहब, मियां तेरे जान साहब, मियां तेरे जान साहब, चारों सूबों की आवाज। अब कश्मीर से आखिरी मुकर्रर और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आजम से पहले मुख्तसर वक्त के लिए शेर हवेली सलार काफिला चौधरी मोहम्मद अजीज। एक नारा लगाना। सल्ली अला रसूल करीम। अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इंतहाई काबिल एहतराम सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग राजा जफरुल हक साहब, शाह गुलाम कादर साहब, तारक फारूक साहब, मुश्ताक मनाज साहब, मोहतरम हसन इकबाल साहब, परवेज रशीद साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शेरों, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यौम तासीस ऐसी जगह मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के इस जो हमारा तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है उसकी तरफ से मनाया जा रहा है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से मनाया जा रहा है। इस पे मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी मुबारक देता हूँ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायदे पाकिस्तान और दोस्तरे पाकिस्तान मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को ये यकीन दिलाता हूँ कि कश्मीरी हमेशा से उस जमात के साथ रहे जो जमात इस पाकिस्तान की खालक जमात है, और कश्मीरी इस जमात के साथ रहेंगे जिसने पाकिस्तान को एटमी धमाके करके नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बनाया था। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, आज भी मकबूजा कश्मीर के लोग अगर हिंदुस्तान की 8 लाख फौज को बेबस किए हुए हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ अहलियाने पाकिस्तान को कि तकमील पाकिस्तान में, तहरीक आज़ादी कश्मीर में, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान में, कश्मीरी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। और मैं यह भी यकीन दिलाता हूँ अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि कश्मीरी बावफा लोग हैं और इंशाअल्लाह मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जब टीवी और रेडियो खबरें देता है तो मौसम की खबरें मगरब की तरफ से आती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में सियासत की और सियासत की ठंडी और मीठी हवाएं मशरक यानी आज़ाद कश्मीर से कराची की तरफ जाएंगी।
बहुत मेहरबानी, बहुत ये थे शेर हवेली चौधरी मोहम्मद अजीज। और अब दिल थाम के रखिए, अब मैं दावत खिताब देना चाहूंगा इस वक्त नौजवानों के कायद और इस वक्त पार्टी को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे लेकर चलने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल, भरपूर तालियों इस्तकबाल। नारा तकबीर, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, चौधरी एहसन इकबाल। दावेदार गिरे इस नाम निहाद में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलायकारों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, राजा जफरुल हक साहब, राजा फारूक हैदर साहब, शाह गुलाम कादिर साहब, आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग नून के कायदीन और मेरे मुस्लिम लीग नून के शेरों, आज 30 दिसंबर का दिन है। ये वो दिन है कि जब ढाका में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी और वो बीज जिसे जनूबी एशिया में बोया गया, खामोशी से नारे ना लगाएं, 5 मिनट में मैं बात खत्म करना चाहता हूं। वो बीज जिसको जनूबी एशिया में हमारे बुजुर्गों ने बोया, उस बीज की आबियारी अल्लामा इकबाल ने की, उस बीज की आबियारी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और ये मुस्लिम लीग का कमाल था, कायदे आजम की क़यादत थी और कौम की कुर्बानी थी, जिसने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में लाया। ये पाकिस्तान गोली से नहीं मिला, ये पाकिस्तान किसी जंग से नहीं मिला, ये पाकिस्तान कायदे आजम ने वोट की ताकत से हासिल किया था। और कायदे आजम ने ये कहा कि पाकिस्तान मजबूत होगा, खुशहाल होगा अगर इसको आइन पे चलाया जाएगा, इसको वोट की ताकत से चलाया जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कायदे आजम की आंखें बंद हुई। साल सवा साल बाद लियाकत अली खान शहीद हुए, सरदार अब्दुल रब निश्तर फौत हो गए और यूं ही हमारी बानी क़यादत हमसे जुदा हुई, पाकिस्तान पर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि 1971 में मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। यह हादसा कोई मामूली नहीं, इंसानी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक अक्सरियत एक मुल्क से निकल जाए। अकलियत तो अपना रास्ता जुदा करती है। जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान अकलियत में थे, खुद को गैर महफूज समझते थे, उन्होंने अपना अलहदा वतन बना लिया। लेकिन कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी मुल्क की अक्सरियत ये समझे कि हमें इस मुल्क के अंदर हक नहीं मिलता और वो अपना रास्ता जुदा कर ले। तो बंगाल के मशरकी पाकिस्तान के पाकिस्तानियों ने, जिन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक चलाई, वो पाकिस्तान से अलहदा क्यों हुए कि मशरकी पाकिस्तान के लोग कहते थे हमें इस मुल्क में तस्लीम नहीं किया जाता, हमारे वोट की इज्जत नहीं दी जाती। और जब हमने मशरकी पाकिस्तान के लोगों के वोट की इज्जत नहीं मानी तो मशरकी पाकिस्तान टूट गया। अब जो बचा कुचा पाकिस्तान है,
इसमें भी पाकिस्तानियों के वोट को रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है। पाकिस्तान के छोटे सूबे गिला करते थे, पाकिस्तान के छोटे सूबे कहते थे हमें हमारा हक नहीं मिलता। भाइयों, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब से है। आज मैं खड़ा होकर कहता हूं 2018 में पंजाब के मैंडेट पे भी डाका डाला गया है। पंजाब के वोट की इज्जत नहीं की गई। पंजाब ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के वोट को रद्दी की टोकरी में फेंक के उस्मान बुज़दार की सूरत में तबाही की हुकूमत पंजाब पे मुसल्लत लगाना चाहता हूँ। 2018 में पाकिस्तान के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, उस हुकूमत को वोट दिया था जिसने बिजली का बहरान हल किया, जिसने दहशतगर्दी को खत्म किया, जिसने सी पैक जैसा मंसूबा खड़ा किया। और अगर हमारी हुकूमत रहती तो आज 9 सनती जोन चल रहे होते जिसमें लाखों नौजवानों को रोजगार मिल रहा होता। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के वोट को क्रश करके, जाय करके एक सिलेक्टेड नालायक और अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया गया, जिसका नतीजा यह है कि आज पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है, पाकिस्तान की गवर्नेंस तबाह हो गई है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह हो गई है, पाकिस्तान का गरीब तबाह हो गया है, पाकिस्तान का मजदूर तबाह हो गया है, पाकिस्तान का किसान तबाह हो गया है, पाकिस्तान का नौजवान तबाह हो गया है। और अब हमने पाकिस्तान को तबाह नहीं होने देना, इसलिए इस नियाजी को पाकिस्तान से, पाकिस्तान की हुकूमत से जुदा करना है। और मेरे भाइयों, मैं आखिर में एक मिनट, मैं चंद सवाल हैं जो करके बात खत्म करना चाहता हूं, खामोशी से सुनो। पाकिस्तान जब से बना, जब से कश्मीर के उस पार रहने वाले हमारे भाइयों बहनों पर भारत ने कब्जा किया, जब से सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदाद पास की, भारत की किसी हुकूमत को जुर्रत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करे। लेकिन मेरे भाइयों, 2019 में कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को अगस्त 5 को मोदी सरकार ने यकतरफा तौर पे तब्दील कर दिया। पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें आईं, डिक्टेटरशिप आई, निगरान हुकूमतें आईं। कभी भारत को जुर्रत नहीं हुई थी कि कश्मीर की हैसियत को तब्दील करे। मैं ये सवाल करना चाहता हूं इमरान अहमद नियाजी से कि क्या नया पाकिस्तान में पाकिस्तान का दिफा इतना कमजोर हो गया था कि मोदी में ये जुर्रत हुई कि उसने कश्मीर को हड़प कर लिया। और अगर पाकिस्तान का दिफा कमजोर नहीं हुआ तो ऐसा क्यों कर हुआ? ये सिर्फ तब हो सकता है कि इमरान नियाजी ने ट्रंप के पास जाके कश्मीर का सौदा किया हो। अगर इमरान नियाजी ने कश्मीर का सौदा ना किया होता तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का दिफा इतना कमजोर नहीं कि भारत को यह जुर्रत होती। और सुनो मेरे भाइयों, ये काम अचानक नहीं हुआ। जब मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हुआ तो बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
कि हम कश्मीर को अनेक्स करने लगे हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं इमरान नियाजी से कि इसकी हुकूमत ने उसका क्या जवाब दिया। भारत ने कश्मीर में 2 लाख फौजें उतारी। हम एक एक टैंक, एक एक ट्रक पे एक दूसरे की हरकत को देखते हैं। भारत हमारी फौज की मूवमेंट देखता है, हम भारत की फौज की मूवमेंट देखते हैं। मैं इमरान नियाजी से सवाल करना चाहता हूं कि 2 लाख भारत ने जम्मू में फौज उतार दी, तुम क्यों खामोश बैठे रहे? हमारी इतलात है कि हमारे हसास इदारों ने इमरान नियाजी को कहा कि भारत ने 2 लाख फौज उतारी है, भारत के इरादे खतरनाक हैं। आप मुसलमान मुल्कों का दौरा करें, आप बाहर दुनिया को मुतवज्जे करें कि दुनिया भारत को इस जारियत से रोके। लेकिन इमरान नियाजी ने कोई दौरा नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि इमरान नियाजी को कहा गया था कि समुंदर के ऊपर से जहाज लेके नहीं जाना, मनहूस साबित हो सकता है। तो इमरान नियाजी उस नहूसत से बचने के लिए इस्लामाबाद बैठा रहा और भारत कश्मीर पे कब्जा करता रहा। मैं पूछना चाहता हूं, भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल जो है, उसने श्रीनगर में जाके डेरे लगा लिए, वो इस प्लान की निगरानी कर रहा था। इमरान नियाजी की हुकूमत क्यों खामोश बैठी रही? मैं सवाल करना चाहता हूं कि भारत ने 2 महीने पहले सारे सियाहों को जम्मू कश्मीर से निकाल दिया था। सारी दुनिया को पता चल गया था कि ये जम्मू में कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो इमरान नियाजी की हुकूमत क्यों खामोश बैठी रही? ये सारे सवालों का किसी के पास अगर कोई जवाब है तो आकर हमारे साथ मुनाजरा करे। ये गूंगे बने रहे, ये बहरे बने रहे। इन्होंने भारत को मौका दिया कि वो जम्मू कश्मीर पे कब्जा करे, चूंकि इमरान नियाजी ने जम्मू कश्मीर का अपने इक्तदार के लिए सौदा किया था। मैं आज कश्मीर के मेरे भाइयों आपको गवाह बना के कहता हूं, जब तक मुस्लिम लीग नून का एक भी शेर इस मुल्क के अंदर जिंदा है, कश्मीर का कोई सौदा नहीं कर सकता। हम लड़ेंगे, हमारे बच्चे लड़ेंगे, लेकिन हम जम्मू कश्मीर को आजादी लेकर देंगे। हमारा ये उनके साथ वादा है। ये इमरान नियाजी कश्मीर का, कश्मीरियों का गद्दार है, ये कश्मीर का सौदागर है। और अगर हमारी हुकूमत आई तो मैं आज ऐलान करता हूं कि कश्मीर का सौदा करने पर इमरान नियाजी पर गद्दारी का मुकदमा कायम करेंगे। एक नारा लगाना चाहता हूँ, ये कश्मीर को नहीं बेच सकता, ये कश्मीर से गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे कायद नवाज शरीफ ने कॉल दिया है, कश्मीरियों को कॉल दिया है कि आपकी आजादी तक पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी जंग लड़ेगी, आपकी पुष्ट पर रहेगी और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। और मैं राजा फारूक हैदर साहब को और इनकी टीम को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि इन्होंने कश्मीर के अवाम का वकील और तर्जुमान बनकर किसी भी जुल्म के आगे झुकने से इनकार किया और सच्चे और खरे नवाज शरीफ और कायद आजम के सिपाही बनकर कश्मीर और मुस्लिम लीग का परचम बुलंद रखा। पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ। नारा लगाना चाहता हूँ कोर्ट को। शोला बिया मुकर्रर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल चौधरी
और अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देना चाहता हूं, उससे पहले मैं एक करारदाद के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल खालिक वसी को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आकर आज के इस करारदाद को पेश करें। सरदार अब्दुल खालिक वसी। कायदे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, कायदे मोहतरम जनाब राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब, स्टेज पर रौनक अफरोज़ जुमला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत। चूँकि वक्त कम है इसलिए नाम लेना मुनासिब नहीं है। करारदाद मुस्लिम लीग के 115वें योम तासीस के मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये अजीम शान इज्तिमा करार देता है कि रियासत जम्मू कश्मीर एक वादत और नाकाबिल तकसीम इकाई है। हम भारतीय हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त 2019 की नाम नहाद तकसीम कश्मीर के जुमला इक़दामात को मुस्तरद करते हैं और इस अज़्म का अहदा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में जब तक कश्मीरियों को उनका पैदाशी हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता, हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और इस मरहले पर मकबूजा कश्मीर में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन, कर्फ्यू और नहते कश्मीरियों पर हुकूमती तशद्दुद और जाहरियत की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। कश्मीरियों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम उनके दुख, दर्द और तकलीफ़ के इन लम्हात में उनके साथ शरीक हैं और उनकी कुर्बानियों को हदिया सलाम पेश करते हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अलैहिर्रहमा ने 1944 श्रीनगर में मुनक़िदा इज्तिमा से ख़िताब पर, जिसमें उन्होंने कश्मीरियों को यकीन दिलाया था कि बर्र-ए-सग़ीर जनूबी एशिया में बसने वाले 10 करोड़ मुसलमान तहरीक हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में आपकी पुष्ट पर हैं। अज़हार तशक्कुर करते हुए कायदे आज़म के नज़रियात की अमीन उदाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और आज के इस इज्तिमा की मेहमान खुसूसी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को यकीन दिलाते हैं कि कश्मीरी पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम, खुशहाली और खुद मुख्तारी और जमहूरी जदोजहद में आपके शाना बशाना है और हम 19 जुलाई 1947 की करारदाद इलाक़े पाकिस्तान की मुकम्मल तायद व तौसीक करते हैं। ये इज्तिमा कायदे पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से हमेशा कश्मीरियों को तरजीह अव्वल देने, आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली, हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर को माली खुद मुख्तारी देने, तरक्याती बजट में दुगना इजाफा करने और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अबूरी आइन 1974 में 13वीं तरमीम का तोहफ़ा देने पर उनके और कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके रफ़ीक़ ख़ास वज़ीर आज़म वक्त शाहिद खाकान अब्बासी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। यह इज्तिमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को कायदे पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ के वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने पर मुबारकबाद पेश करता है और यकीन दिलाता है कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की क़यादत में काबीना, पार्लिमानी पार्टी और जुमला कारकुनान इस जदोजहद में आपके शाना बशाना है। यह इज्तिमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ, पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज को नेब के नामनियाद मुकदमात में कैद रखने और कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और मुतालबा करता है कि इन कौमी रहनुमाओं को फौरी तौर पर रहा किया जाए। ये करारदादें आपको मंजूर हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब दिल थाम के खड़े रहे, जो बैठे वो भी खड़े हो जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दस्तरास्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर वज़ीर आज़म, तेरा हैदर मेरा हैदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर। आया शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर
इंतजाम है, मैंने नारे लगाने हैं जरा। नाम का हैदर, काम का हैदर, नाम का हैदर, काम का हैदर, नाम का हैदर, काम का हैदर, मियां तेरे जान सार, चारों सूबों की आवाज, आजाद कश्मीर की आवाज, जम्मू कश्मीर की आवाज, पाकिस्तान की आवाज, शेर हमारा, राजा मोहम्मद फारूक हैदर हमारा, शेर हमारा। आप मेरी बात सुने, बात सुने। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखे। हिम्मत बस बात सुने। मैं आपके नारे मारूंगा, आपने नहीं मार रहे, मैंने मार रहे हैं आपके नारे। बैठे देखिए, मैं तकरीर में ना, मेरी बात सुन लें, और बात सुनो भाई, मेरी बात, मेरी तकरीर में नारे और फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, प्लीज। ओ मेरी बात सुनो ना भाई। हो गया नारा। यार सुनो ना बात मेरी भाई। रूह का जख्म पुराना है मगर ताज़ा है, रूह का जख्म पुराना है मगर ताज़ा है, यही आशुफ्त सरी देगी असीरी से निजात, यही आशुफ्त सरी देगी असीरी से निजात। सर सलामत है तो ये दीवार भी दरवाजा है, सर सलामत है तो ये दीवार भी दरवाजा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस तकरीब सईद की मेहमान खुसूसी हमारी बहन, हमारी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आजमूदा कार सियासी रहनुमा जनाब राजा ज़फ़र हक साहब, जमात के सेक्रेटरी जनरल जनाब प्रोफेसर एस इकबाल साहब, और इसी तरह से पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत और आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग के सीनियर साहब दरवस जनरल सेक्रेटरी साहब, और ख़ास तौर पर कारकुनान मुस्लिम लीग नून और आप नौजवानों यूथ जो मेरी उम्मीदों का मरकज़ है, जो मेरे ख्वाबों की, हम सब के ख्वाबों की ताबीर है अल्लाह के फजल करम से। मैं आप सुन लो ना बात मेरी, बच्चे मेरी बात सुनो। और मैंने आपको कोई तारीख भी बतानी है ना, ताकि आपको पता चले कि आपका आबाजान ने क्या किया। सुने, मैं ऑर्गेनाइजर कमेटी का भी शुक्रगुजार हूँ, चौधरी साहब आपका, सारे आज़ाद कश्मीर से जो हमारे सियासी कारकुन और यहाँ पर मुहाजिरीन जो रावलपिंडी में, कुर्बजवार में मुकीम हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आज 115 साल कबल, 115 साल कबल, ये सुने आप नौजवानों, कल आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। मैं और सुबह अपने मनाज साहब बात कर रहे थे, 115 साल कबल 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया था। और आपको पता होना चाहिए उस इमारत का नाम एहसान मंजिल था। एहसान मंजिल सद नवाब सदजादा सलीमुल्लाह खान का घर, जहाँ पर लीग का क़याम अमल में आया। और ये भी हमारे लिए फ़ख्र है कि अल्लाह के फजल करम से लीग का क़याम अमल में लाने वाले लोग कश्मीरी नस्ल थे, अल्लाह के फजल करम से। आज भी जमात की क़यादत है कश्मीरी नस्ल शख्स के हाथ में, जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये सुन ले बात मेरी, आप बात सुने, इकट्ठे मारेंगे, मैं खुद मारूंगा ना, और भाई मैं खुद नारे मारूंगा ना मेरी बात पे बात करें ना यार। मैं जो बात आपको समझा रहा हूं फिर वही बात करते हैं आप।
ये दांत खोले। जब पार्टी के सदर खिताब कर रहे हो आप प्लीज, ये क्या डिसिप्लिन है आपका? आप अपनी कायद के सामने ये डिसिप्लिन पेश करना चाहते हैं? पार्टी के पिन ड्रॉप साइलेंस। जो गुजारिश आपसे करना चाहता हूं वो ये है, क्या बात है? मेरी बात सुनो भाई, अब मैं अपना सर बोलूंगा यार, या तू बोलो या मैं बोलूंगा? नहीं, मैं इस तरह का डिसिप्लिन का मैं नहीं हूं। मैं ये नहीं कर सकता। मैं ये नहीं करने दूंगा ना, बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैं जो मर्जी हो जाए, आप सारे नाराज हो जाए, मैं बेशक होते हो। इस तरह पार्टियां नहीं चलती। ये कोई पीटीआई तो नहीं है भाई। कोई जब एक बात समझाई जाए उस पर करे। नारे हम खुद मारेंगे, आप और मैं इकट्ठे मारेंगे, ताकि नारे लंदन जाएं सीधा लीडर के पास। ये इधर भी जो बैठा है इसके पास इधर भी जाएं। तो मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा था, ये पाकिस्तान वैसे नहीं बना। इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई, बेशुमार कुर्बानियां दी गई पाकिस्तान के लिए। 1940 की करारदाद, पता होना चाहिए आपको, 2 करारदादें पास हुई थी। एक पाकिस्तान की करारदाद जिसको करारदाद लाहौर कहते, बाद में उसे करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया, और दूसरी फ़लस्तीन के हवाले से। ये कायद आज़म की क़यादत में 2 करारदादें पास हुई, एक नहीं 2। कश्मीर उसके साथ फ़लस्तीन, ये लाज़िम मलज़ूम अल्लाह के फज़ल व करम से दोनों मुसलमानों के मसले। ये मुसलमान आने हिंद को, ये उनका तुरा इम्तियाज़ है कि अपने मुल्क के साथ साथ उन्होंने कोट मुसलमानों के आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम के लिए बात की। और जब साल 46 में जब इलेक्शन हुआ, उसके अंदर ये यूथ, MSF को यूथ नहीं होती थी, MSF होती थी। ये कायद आज़म का हरावल दस्ता थी, और एक ही नारा था सारे हिंदुस्तान में कि बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। और उसकी मोमनाना क़यादत में 10 साल के कलील अरसे में 1937 और 1947 दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत जमहूरी अंदाज में वोट के जरिए दुनिया के नक्शे पर कायम हुई। कोई मिसाल नहीं है इसकी मिलती दुनिया के अंदर कि जमहूरी जदोजहद के नतीजे में जो है वोट के जरिए एक जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत एक मुल्क बन गया जिसका नाम पाकिस्तान। और ये भी आपको मैं बताऊं, जो हमारी लीडरशिप की क़यादत बैठी है लीग की, कि साल कायद आज़म 2 बार कश्मीर के, एक साल 1936 में, फिर 1944 में। असल दौरा उनका 1944 में था। वो जम्मू के रास्ते दाखिल हुए और कवाला से फिर ये जो रावलपिंडी है यहाँ पर दाखिल हुए। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, उस शख्स की सोच मुलादा फरमाइए। जब वो वापस आए, इस भारको के मुकाम पर गाड़ी को खड़ा किया और कहा पाकिस्तान का मुस्तक़बिल का दार खिलाफा इधर होगा। ये साल 44 की बात, जून। और साल 44 में हमने अपने आप को बानी पाकिस्तान हजरत काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में दे दिया कश्मीरियों ने। बदकिस्मती के साथ जो कश्मीर का सबसे बड़ा लीडर था शेख अब्दुल्ला, उसने कायद आज़म की बात नहीं मानी। उसने अपनी किताब में लिखा कि जब मैं मिलने गया जिन्ना साहब से, तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, मैंने धूप में अपने बाल सफ़ेद नहीं किए, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का एतबार न करना। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि वो ये बात समझ ना पाया। और बाद में जब 9 अगस्त 1953 का जब उसको हथकड़ी लगाई उसके दोस्त ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वैसे तो वो वज़ीर आज़म था कश्मीर का, उसने कहा कि मैं धोखा खा गया इस कांग्रेस से, कायद आज़म ठीक कहते थे। लेकिन वो बाद में बाद इलाज, बाद मर्ग जो है वो इलाज, वो बात बनी नहीं उसकी। जिस दिन साल ये 2010 में, अल्लाह भला करे, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बेशुमार साथी यहाँ पर मौजूद हैं, हम वहाँ पर गए पंजाब हाउस में। मैंने छोटी सी मुख्तसर गुजारिश की कि मियाँ साहब, हम आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, आप हमारा हाथ थाम ले। अल्लाह भला करे उसका कि उसी वक्त उसने
जो बाकी जो साथी यहाँ बैठे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लंबी बात हो जाएगी, जिनकी एक काविशें थी कि आज़ाद कश्मीर लीग का क्या मतलब में लाया, वो लाया क्यों? लाया इसलिए कि जो सबसे पुरानी जमात थी कश्मीर के अंदर, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसकी क़यादत तहलील शुदा नज़रियात की हामिल हो चुकी थी। ये रिश्ता हमने दोबारा कायद आज़म के पाकिस्तान के साथ जोड़ा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की शक्ल में, मुस्लिम लीग की शक्ल में। इसलिए ये वैसे नहीं है, कोई इख्तिदार के लिए जमात नहीं बनी है जैसे आजकल एक कुछ लोटे इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं उस तफसील में नहीं आता, इसका नाम ही लेना जरूरत नहीं है, कोई जो मतलब है उनका क्या मैं नाम लूँ। छोड़ो जी, छोड़ो, जमा करो, वो छोड़ो जी, उनका किस ने नाम लेता, अपना वक्त ज़ाया करते, खाम खा अपना मुंह ज़ुबान खराब होती है भाई। तो मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जनवरी सुन ले मेरी बात, जनवरी 1947 को जो आखिरी इलेक्शन हुआ मुत्तहिदा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जमात बनी और इसी जमात की जनरल काउंसिल ने 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान की करारदाद इलाक़ के पास की। अभी पाकिस्तान का क्या मतलब नहीं आया था, हमने पाकिस्तान के क़याम के से पहले अल्लाह के फजल करम से मुसलमाना ने जो रियासत जम्मू कश्मीर ने अपने आप को पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फैसला किया। तो गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, यहाँ लीडरशिप बैठी है लीग की, वो दिल्ली में तकसीम कर रहा है कश्मीर और इधर इस्लामाबाद में तकसीम किया जा रहा है। और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर 84,000 मरबा मील की रियासत नाकाबिल तकसीम वैधत है, उसको कोई तकसीम नहीं कर सकता। ये फैसला हमने कर रहा है, ये दिल्ली और इस्लामाबाद ने नहीं कर रहा है, ये फैसला हमने कर रहा है और हमने अपना फैसला किया हुआ है अल्लाह के फजल करम से। और मेरी बात याद रखना, मेरी बात सुन लो मेरे भाइयों, मेरी बात सुन लो कि आइंदा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन इस बात का फैसला करेगा कि इस मसला कश्मीर में जिंदा रहना है या इसको ख़त्म करना है। ये मेरी बात, मैं खुदा मैं किसी से डरता ही नहीं भाई, मेरी जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में, मैंने किसी से क्या डरना, ना ये कोई सियासी शोबदाबाजी बयान कर रहा हूँ, आने वाले हालात से आपको वाकिफ कर रहा हूँ। ये इलेक्शन या इसको कायम रख रहे हैं राय साहब और सेनेटर मशाहिद हुसैन सैयद साहब और मेरी बहन जो है मरियम और अपना प्रोफेसर साहब, ये 84,000 मरबा मील की रियासत अब 5,000 पर आ गई है। उधर उसने भेज दिया, इधर इन्होंने कर दिया, अब ये सारा रियासत में 5,000 मरबा मील पर आ गई है। और ये 1957 की करारदादों की सीरियन खिलाफवर्जी उधर से करे या कोई इधर से करे, दोनों को पाबंद किया उन्होंने। और मैं उन हजरात से कहना चाहता हूँ जो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन है कि हमने अपनी ख्वाहिशात को कुचल कर बस बातें की है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने। आप कब तक हमारा इम्तिहान लेते रहेंगे? जो कुछ इस हुकूमत ने यहाँ पर किया, दुरुस्त फरमाया प्रोफेसर साहब ने, पता था सबको कि क्या होने वाला है, क्या इक़दाम उठाए पाकिस्तान की हुकूमत ने। मुझे अफसोस है, मेरे पर कदगन यह है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का मैंने हलफ उठाया होता है सरकारी बातों का, मैं बयान नहीं कर सकता। वल्लाह खुदा ये सारे मेरे आगे ऐसे मेरी आंखें एक्सरे हैं, मैं सबका पोल खोल सकता हूँ, ये क्या करते रहे लोग। लेकिन बाखुदा राय साहब मेरी मजबूरी है, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मेरी मजबूरी है, मेरा दिल छल्ली है इस वक्त। उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, और जो कुछ 5 अगस्त को हुआ, जो मोदी ने किया कश्मीरियों के साथ, कश्मीर के साथ नहीं किया, उसे पाकिस्तान के साथ किया। हम तो भुगत रहे थे पहले उसके मुजालिम, उसे पाकिस्तान के साथ किया। क्या जवाब दिया आपने उसको? मुझे पता है ये क्या जवाब दिया उन्होंने आपको, आपने क्या जवाब दिया उसको? बानिया पाकिस्तान,
जब जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे उधर अपना बलूचिस्तान में ज़ियारत के मुकाम पर, 3 बातें उनके लफ्ज़ मुंह से निकलती थी, पाकिस्तान, कश्मीर और माजरीन की बात करी, कोई चौथा नाम उससे नहीं लिया उस शख्स ने। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खबरदार करता हूं, आपको भी बता रहा हूं कि हमारी लाशों पर से गुजर कर आजाद फिर को सूबा बनाएगा, हमारी लाशों पर से गुजर कर बनाएगा, जो मर्जी हो जाए। और आपको भी कहता हूं, अगर आप पीर के साथ खड़े हो तो आपके खिलाफ भी जंग करेंगे, बखुदा आपसे कहता हूं। कश्मीरियों का खून इतना आसान नहीं है। 6 लाख कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी हैं, 11,000 मेरी माओ बहनों की इसमें दरी हुई है कश्मीर के अंदर। मेरे हमारे सैकड़ों बच्चे और बेटियां जिनकी आंखों की रोशनाई चली गई, उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। ये मैं बता दूं आपको बात, आपको भी कहना चाहता हूं, मैं साफ बात आपसे कर दी है मैंने, ये नहीं होगा ये। और मैं आपको ये बात करना चाहता हूं, अपने वोट की हिफाजत करनी है आपने अगले इलेक्शन में आजाद कश्मीर के अंदर। और यह भी बताना चाहता हूं, यहां गिलगित का ड्रामा नहीं होगा आजाद कश्मीर के अंदर। जो करेगा उसको हम तगड़ी करना चाहेंगे, उसको याद रखेगा उसने किस कौम के साथ जो है वो झगड़ा किया है। अल्लाह के फजल करम से मियां नवाज शरीफ के कारकुन, उसके साथी, उसकी जमात जिंदा है। आप 6 लाख कश्मीरियों के खून के अमीन है, आप 11,000 मेरी मोह बनू की इसमत जो दरी हुई है उसके अमीन है। आप उन सैकड़ों हजारों जो नौजवान जो जिनकी आंखों की रोशनाई छीन ली गई उनका आप अमीन है। आप हजारों आजाद कश्मीर के रहने वाले बेबस सीज़फायर लाइन पर रहने वाले लोगों के खून के अमीन है। आप कोई छोटी कौम नहीं है, आप 45 लाख किसी से कम नहीं है, आप 5,000 बर्बाद किसी से छोटे नहीं है। आपने पाकिस्तान में कश्मीर का परचम बुलंद रखना है आपने, ये मेरी बात याद रखे आप। बखुदा मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बहुत बातें कर सकता था, इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, नौजवानों, आप हमारे माथे का झूमर है, आप इस कौम का मुस्तकबिल है। आपने इस परचम को सरबुलंद करना है, सबजलाली परचम। आपने पाकिस्तान का और लीग का परचम कश्मीर में सरनगू नहीं होने देना है आपने। हम इंशाअल्लाह ताला हर उस कुव्वत का मुकाबला करेंगे जो पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता कमजोर करेगी। मुझे इस बात पर इत्मीनान है कि जो वादे 2013 में लाहौर मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग की बरकती क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर के हवाले से किए गए थे, इसको बाख्तियार बनाने में वो पूरे हुए। एहसन साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ, तरक्याती मामलात में आपने हमारी मदद की। मैं मियाँ साहब की जो बखुदा मैं आपसे कहता हूँ, जो शफकत मियाँ नवाज शरीफ आपके साथ करता है, मैं भी नहीं आपके साथ कर सकता, मैं खुद कश्मीरी। उसके बाद शाहिद साहब ने, शाहिद खान अब्बासी ने हमारे साथ जो है जो काम किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ, मैं 2-3 बातें आपसे कर रुखसत चाहता हूँ, मेरी बात सुन लें। ना रुकने वाला, जाने वाला, ना झुकने वाला। मेरी बात सुने, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म,
जो अर्ज किया कि 33 सीटें आज़ाद कश्मीर के अंदर है, 12 सीटें पाकिस्तान के अंदर है मुहाजिरीन की, जिसमें 9 सीटें पंजाब के अंदर है। ये जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन और हमारी जो मरकजी जो जमात है वो उसकी वोटों की हिफाजत करेगी। इसकी आज़ाद की में इंशाल्लाह हम हिफाजत करेंगे, इंशाल्लाह मैं दावे से करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लीग की हुकूमत है, कोई कमज़ोर हुकूमत नहीं, मुझे किसी की बिसाखी की जरूरत नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, इंशाल्लाह ठोक बजाकर 4.5 साल हुकूमत किया, ठोक बजाकर अगले 6 महीने भी पूरे करेंगे। और हमने तारीख का धारा बदलना है। इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर को दोबारा 2 से कामयाब कर रहे हैं। आपने वो छोड़ो यार, इसको वो क्या है यार, इधर बात सुन, छोड़ो, क्या है वो, वैसे ही है वो, क्या है वो है ना गालिब का शेर है कि कागजी है पैरहन पकड़े तस्वीर का, छोड़ो यार उसको। तो मैं आखिरी तक बात खत्म करना चाहता हूँ और कुछ नारे लगाकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। सुन लो भाई बात, ओ भाई ओ बात सुनो, नारे में लगाऊंगा, ओ बात सुनो, नारे में लगाऊंगा, जवाब तुमने देना, ना मारो अपने नारे। इस्लाम, इस तरह नहीं ना, इस्लाम, पाकिस्तान, कायदे आज़म, मुस्लिम लीग, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शोहदाए जम्मू कश्मीर। शुक्रिया। आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आपको किसका इंतजार था? किसका 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 इंतजार था? किसका इंतजार था? किसका इंतजार था? सब खड़े होकर अपने कायद की बेटी, अपनी कायद मरियम नवाज शरीफ का इस्तकबाल करे। मोहतरमा मरियम नवाज। खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला, कद जाने वाला, ना झुकने वाला। वज़ीर आज़म, 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 ऐसे चले इकबारी से बहनों की इज्जत, हर माँ का बेटा, दिल जान हमारी, मैं सदके वाली, मेरे रोड की से वज़ीर आज़म, 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 हर वादे को निभाया। लगते हैं, हमारे दिल पे लगते हैं। और मैं, मेरे कश्मीरी भाइयों बहनों, मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं। ना सिर्फ ये कि मेरा दिल कश्मीर के साथ धड़कता है, मेरी रगों में भी कश्मीरी खून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम वजीर आजम राजा फारूक हैदर साहब, मेरे बहुत ही प्यारे और अजीज भाई मुश्ताक मिन्हास साहब, तारिक फारूक साहब, चौधरी अजीज साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब राजा जफरुल हक साहब, सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, MSN
BSF और मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया विंग और कश्मीर के मेरे शेरों शेरनियों, आपको कश्मीर की बेटी मरियम नवाज का तरफ से अस्सलाम अलैकुम। मैं देखो, मुझे अंदाजा है कि इतना ज्यादा जज्बा है, और जब मेरे भाई मुश्ताक मिन्हास ने आपको डांटा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि मेरे शेरों को मैं किसी को डांटने नहीं दूंगी, इसलिए हूँ दलेरों की, मैं बहन हूँ इन शेरों की, मैं शेर नशीर की बेटी हूँ, ऐसे दलेर की बेटी हूँ। दुश्मन की खाम ख्याली है, मैं वालिद की कमजोरी हूँ। ऐ सुन ये बात जरूरी नहीं, मैं वालिद की कमजोरी नहीं, वो घर में मेरे वालिद है, तहरीक में मेरे कायद है। आवाज उठाने निकली हूँ, मिल्लत जगाने निकली हूँ, मुहातिब हूँ गद्दारों से, तहरीक चलाने निकली हूँ, मिलके नारा। एक ये जो तराने में मैंने बात तो अभी कुछ और करनी थी, वो मैं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत आजिज़ी से ये बात कहती हूँ, और मुझे इस बात पे फख्र भी है कि मैं बहुत दलेर इंसान की बेटी हूँ जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। और ना सिर्फ मैं दलेर आदमी की बेटी हूं, आप भी एक दलेर आदमी के चाहने वाले हो, मानने वाले हो। और आप कश्मीरियों, आप भी, मैं मोतरफ हूं राजा फारूक हैदर साहब की दलेरी की। क्या दलेर आदमी है राजा फारूक हैदर। मैं नवाज शरीफ से भी दलेरी सीखती हूं, और मैं राजा फारूक हैदर से भी दलेरी सीखती हूं। जहां जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, वहां पर भी हुकूमत थी ना, और अब यहां आजाद कश्मीर में भी हुकूमत है। दोनों जो गिलगित बल्तिस्तान के थे उन्होंने, और इन्होंने भी, राजा फारूक हैदर साहब ने भी सिलेक्टेड के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया, और ना नवाज शरीफ के नजरिए से पीछे हटे, ना उसकी तस्वीर उतारी कश्मीर से। जिंदाबाद। आज मैं आजाद कश्मीर के अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ का मोहब्बत भरा सलाम लेकर आई हूं। और इंशाअल्लाह, वैसे ये तो बताओ, ये ना रुकने वाला, कट जाने वाला, ना झुकने वाला, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। आपने कहा मियाँ जदों आएगा ते लग पता जाएगा, ये भी बता दो किसको पता चल जाएगा मियाँ जब आएगा। और मैं मकबूजा कश्मीर के अपने बहन भाई बुजुर्गों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए भी मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का पैगाम लेकर आई हूं। और मकबूजा कश्मीर के लिए हमारा पैगाम है कि कोशर बाया ते बेना चूमे उन पैगाम ते नवाज शरीफ उन पैगाम उससे तुवे सीत। उसका मतलब है कि मरियम नवाज शरीफ और मोहम्मद नवाज शरीफ आपके साथ हैं।
और मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये मैसेज आज देना चाहती हूं कि जब आप पर जुल्म होता है तो नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का दिल लहूलुहान होता है। जब आपके बेटों की शहादत होती है तो जख्म हमारी रूह पर लगते हैं। और जब इमरान की नालायकी और नाअहली की वजह से मोदी की झोली में कश्मीर जाकर गिरता है और जब पाकिस्तान इस नालायक आज़म की वजह से कश्मीर का मुकदमा हार जाता है तो जख्म पूरे पाकिस्तान के दिलों पर लगता है। देखो, ये नारे से मुझे याद आया कि नवाज शरीफ को कहता था मोदी का यार, लेकिन मोदी की झोली में कश्मीर का मुकदमा कौन हार के आया? कौन हार के आया? देखो, बात सुनो कश्मीरी भाइयों, बात यह है कि जब एक कमजोर वजीर आजम आता है पाकिस्तान के अंदर, जो अवाम की ताकत से नहीं आता, जो आपके वोट से नहीं आता, और जब एक कमजोर हुकूमत होती है तो भारत जैसा दुश्मन पाकिस्तान पे वार करता है। और उसने पाकिस्तान की शहरत पर वार किया और कामयाब हुआ। और जब पाकिस्तान में आपके वोटों से आने वाला अवामी वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत होती है तो मोदी जैसा खुद चलकर पाकिस्तान आता है। ये है फर्क अवामी वजीर आजम का और जाली वजीर आजम का। इसीलिए कहते हैं कि वोट को इज्जत देना बहुत जरूरी है। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शहरत पर वार। दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और आप जानते हो, मुझे कश्मीर, मैं हूं कश्मीर की बेटी, मेरी रगों के अंदर नवाज शरीफ और कश्मीर का खून है, इसलिए मुझे कश्मीर से खास मोहब्बत है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे कश्मीर से उस दिन और भी ज्यादा मोहब्बत हो गई थी जिस दिन मैं कश्मीर आई थी। मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हमारा जलसा था, तो उस दिन मुजफ्फराबाद में, बिल्कुल, तो उस दिन मैंने, क्योंकि ज़रा टाइम लेट हो गया था और मैंने मेरी स्पीच जो है मैंने खुद कहा कि मैं नहीं करती, लेकिन वहाँ पर मौजूद कश्मीरियों ने इतनी ज़ोर से मेरा नाम लिया कि मियाँ साहब ने कहा कि मरियम आओ और स्पीच करो। उस दिन के बाद से मेरा खून का रिश्ता तो है आपसे, मेरा दिल का रिश्ता भी बन गया आपसे। और फिर वो अफसोसनाक जो वाकया हुआ था जब कश्मीर का मुकदमा ये नालायक इमरान खान हार आया था, तो आपको याद है कि मैंने कश्मीर आना था आपके पास पिछले साल, याद है ना आपको? जहां राजा फारूक हैदर साहब ने फिर मेरी कुर्सी पर मेरी तस्वीर रखी थी। मुझे याद है कि 2 दिन बाद मैंने आपके पास आना था और मैं मियाँ साहब को मिलने कोट लखपत जेल गई थी। तो ये इमरान खान उस वक्त इतना डर गया था कि मरियम कश्मीर जा रही है, कश्मीरियों के पास जा रही है और वहाँ पर मेरी नालायकी और नाअहली को एक्सपोज करेगी, तो इसने 2 दिन पहले मेरे बाप के सामने से मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो वो मुकदमा, वो इन्वेस्टिगेशन जिस पर मुझे गिरफ्तार किया गया था, क्या कश्मीरियों आप जानते हो वो रेफरेंस आज तक मुझ पर नहीं बना। तो अब मुझे समझ आई कि मुझे गिरफ्तार इसलिए किया गया था कि मैं कश्मीर जाकर इसकी नालायकी और इसकी नाअहली पूरी दुनिया को दिखाऊंगी।
सिलेक्टेड तो है, अब रिजेक्टेड भी होगा इंशाअल्लाह ताला। तो कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों, मुस्लिम लीग नून, अच्छा बंदा ताबेदार कश्मीर भी पहुंच गया है। मुझे नहीं पता था कि ये ताबेदार और ये बंदा ईमानदार कश्मीर भी पहुंच गया। वाह, बड़े अप टू डेट हो कश्मीरियों, शाबाश। हम सबको फख्र है, हम सबको फख्र है कि हमारा ताल्लुक एक ऐसी जमात से है, जमात माँ का दर्जा रखती है। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की खालिक जमात है, बल्कि इस जमात ने अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के हाथों पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया। और ना सिर्फ एटमी ताकत बनाया, बल्कि हम सबको फख्र है कि इस जमात ने पूरे पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर में कोने कोने को तरक्की से सजाया और संवारा। और इसीलिए आज नवाज शरीफ की आवाज़ तो बंद है, धौंस से बंद है, धांधली से बंद है, खौफ की वजह से बंद है, लेकिन नवाज शरीफ की जिद्दोजहद ने, नवाज शरीफ के नज़रिए ने और आपकी सपोर्ट ने पाकिस्तान के कोने कोने को वो शऊर दे दिया है कि नवाज शरीफ की आवाज़ बंद है, लेकिन आज हमारे मुखालिफ भी नवाज शरीफ की ज़ुबान बोल रहे हैं। बात यह है कि सिर्फ नजरिया नहीं है नवाज शरीफ, क्योंकि सिर्फ नजरिया अवाम का पेट नहीं भर सकता। नवाज शरीफ की आवाज आज पाकिस्तान में इसलिए गूंज रही है, और आप ये कह रहे हो ना कि नवाज शरीफ की जरूरत है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जरूरत इसलिए है कि उस नजरिए के पीछे नवाज शरीफ की इतनी बड़ी खिदमत की दास्तान है। चाहे वो एटमी धमाके हों, चाहे वो मोटरवेज हों, चाहे वो बिजली के कारखाने हो, चाहे वो मईशत को जमीन के नीचे से निकाल कर 6% पे लेकर जाना हो, चाहे वो आवाम को रिलीफ देना हो, हर ईंट पे, हर कोने पे पाकिस्तान के और हर चप्पे पे पाकिस्तान के नवाज शरीफ की खिदमत का निशान लिखा है। ओ सोना लगदा मियां शबाज़े, जिद नगर नगर आवाज़े, जिदा खुशहाली आगाज़े, सानू मियां उत्ते नाज़े, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, बहनें वो बैठी हैं मेरी, यही वजह है कि नवाज शरीफ पर इन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए। नवाज शरीफ पर इन्होंने रियासती दहशत गर्दी का क्या क्या हरबा नहीं आजमाया। एक ऐसे इंसान को जिसने पाकिस्तान की पाई पाई को अपनी अमानत समझा, उस पर इसने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, उस पर इसने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, उस पर इसने मजहबी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले नवाज शरीफ को पर इसने मजहबी फतवे लगवाए। लेकिन पाकिस्तान में आज किसी ने उन इल्ज़ामात को नहीं माना, उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और आज कुदरत का इंतकाम देखो। नवाज शरीफ ने कहा था ना कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं, कहा था ना नवाज शरीफ ने, मेरे भाइयों, नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा, और अल्लाह ताला ने आज इनको वो दिन दिखाया कि जो नवाज शरीफ पर ये इल्ज़ाम लगाते थे, आज नवाज शरीफ पर तो एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन इन पर ना सिर्फ वो एक एक इल्ज़ाम साबित हो रहा है, बल्कि ये हर उस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। हर जुर्म इन पर साबित हो गया जिसका कभी इन्होंने नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था।
जो अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसको सुरखरू करता है। और आज जो इल्ज़ाम इसने नवाज शरीफ पर लगाए थे, नवाज शरीफ को अल्लाह ताला सच्चा साबित कर रहा है। और एक एक बात पर ये सिलेक्टेड इमरान खान और इसके सिलेक्टर्स नामोशी, नाकामी और शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। नवाज शरीफ का बयानिया क्या है? नवाज शरीफ का बयानिया यही है ना कि पाकिस्तान को के अवाम जो हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है आइन की तरफ से कि हुकूमतों को लाएं भी वो और ले जाएं भी वो, वापस भी वो लेकर जाएं, जिसको चाहें वो लाएं, जिसको चाहे वो हटाएं। और उन्होंने कहा कि हुकूमत करना अवामी नुमाइंदों का काम है। तो एक एक बात उसकी सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं, यहां पर स्टेट अबव स्टेट है। एक सेकंड बात सुने। एक मिनट। उन्होंने कहा ना कि स्टेट अबव स्टेट है, तो कराची में जब मेरे कमरे पर हमला हुआ और आईजी को अगवा कर लिया और पूरी पुलिस फोर्स छुट्टी पर चली गई, तो क्या साबित हुआ उससे? ये जो इमरान खान है ये घर में बैठा था, इसको पता ही नहीं था वहां क्या हुआ है, इसको पता ही नहीं था वहां क्या हुआ है। इसकी हुकूमत में इसको सिर्फ एक डमी बिठा के बना के कुर्सी पे बिठाया, ये नहीं जानता था कि कराची में क्या हुआ है। उन्होंने इससे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। तो नवाज शरीफ की स्टेट अबव स्टेट की बात तो नवाज शरीफ के मुखालिफों ने खुद ही साबित कर दी कि नवाज शरीफ सच कह रहा है। फिर जब नवाज शरीफ ये कहता है कि अवामी वजीर आजम जब पॉपुलर हो जाता है, जब मकबूल हो जाता है, उसके पीछे पूरा पाकिस्तान और कश्मीर खड़ा होता है, तो और वो खिदमत करता है और अगला इलेक्शन भी जीत रहा होता है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये फिर पैनामा की रट लगाते हैं और उसमें से क्या निकलता है? शर्म करो, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इकामा जैसी मुज़िका खेज इल्जाम पे तुम घर भेजते हो, शर्म करो। तो जब नवाज शरीफ ने कहा कि इनसे मकबूल और खिदमत करने वाला वजीर आजम बर्दाश्त नहीं होता, तो जब उसको इकामा पर JIT जाली JIT बनाकर, सिलेक्टेड JIT बनाकर घर भेजा, तो क्या नवाज शरीफ का ये इल्जाम साबित नहीं किया कुदरत ने? किया या नहीं किया? उसके बाद नवाज शरीफ का झूठा मुकदमा जब नैब की अदालत में चलता है, तो वहां पर नैब के जो जज हैं वो एक अल्लाह को प्यारा हो गया, अरशद मलिक, मैं क्या कहूं उसको, वो घर आकर नवाज शरीफ से माफी मांग कर जाता है और कहता है, मियाँ साहब अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। उसने कहा कि अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें झूठी सजा दी थी और मुझे आज रातों को नींद नहीं आती। उसने कहा वो सिटिंग जज था, सिटिंग जज, वो इतना बड़ा रिस्क लेकर आया, उसको शायद किसी ने दिल में ये डाल दिया था कि उसको नहीं पता था कि उसकी मौत इंतजार कर रही है, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ से माफी मांग कर गया और कह कर गया कि नवाज शरीफ मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की थी, मुझे माफ कर देना। तो जब अरशद मलिक की वीडियो आवाम के सामने आती है, तो जब नवाज शरीफ कहता है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं हो रहा और अदालतों को इन्होंने जेर असर रखा हुआ और दबाव में रखा हुआ, तो क्या कुदरत ने नवाज शरीफ के इस इल्जाम को सच्चा साबित नहीं किया? और जब नवाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान तुम्हारा काम है क्रिकेट खेलना, जाओ और क्रिकेट खेलो, क्या कुदरत ने आज इमरान खान की जुबान से ये इतराफ करके नवाज शरीफ को सच्चा साबित किया या नहीं किया? नवाज शरीफ ने कहा था कि तुम्हारा मुकाबला नवाज शरीफ से नहीं है, मेरा मुकाबला भी तुमसे नहीं है, मेरा मुकाबला तुम्हारे बड़ों से है। तो क्या आज कुदरत ने नवाज शरीफ की बात को सच्चा साबित किया या नहीं किया? और जब नवाज शरीफ ने कहा था कि बच्चे हुकूमतें चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें नहीं आता, तुमसे नहीं होगा, इतना तरद्दद और तशद्दुद मत करो, इतना अपने छोटे से दिमाग पे जोर ना डालो, जाओ जाके क्रिकेट खेलो।
तो आज जब 2.5-3 साल बाद अवाम के सामने कमाल डिटाई से खड़ा होकर ये कहता है कि तैयारी के बगैर मुझे लाया गया और मुझे कोई काम करना नहीं आता, मुझे फिगर्स की समझ नहीं आती, मुझे ये पता नहीं है कि गर्दशी कर्जा किसको कहते हैं, मुझे गलत फिगर्स बताई गई। और जब तुम्हें यही पता नहीं है कि गलत फिगर्स बताई जा रही हैं तो तुम 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रहे हो? और खुद अपने मुंह से इतराफ कर रहे कि मैं नालायक हूं, ना अहल हूं, मेरे लाने वालों ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। तो क्या नवाज शरीफ की 4 साल पहले कही हुई बात को अल्लाह ताला ने सच साबित किया या नहीं किया? मान गए? और फिर जब नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे साथ फाउल प्ले किया गया, फाउल प्ले जानते हो ना, कि मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की गई है, मुझे जो सज़ा दी गई है, मेरी बेटी को जिस तरह सज़ा दी गई है, तो जब ये जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने इतराफ़ किया कि जब मैं मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के मुकदमे में बैठने लगा था, जो मेरी बेल का और मियाँ साहब की बेल का मुकदमा जब हम अडयाला जेल में थे, तो एक सरकारी अफसर ने यूनिफॉर्म के अंदर आकर उसको कहा कि तुम बेंच पे मत बैठना, और अगर बेंच पे बैठोगे तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बेल ना देना, वरना हमारी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जरा बताओ, याद है ना उन्होंने किसका नाम लिया था? एक सेकेंड, आपने कहा या अल्लाह या रसूल नवाज शरीफ बेकसूर, तो आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को बेकसूर साबित कर दिया। और आपको याद है ना, फैजाबाद में नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में यहाँ फैजाबाद में धरना हुआ था, याद है ना? तो जब उस धरना केस के फैसले में मास्टरमाइंड बेनकाब हुए, तो क्या नवाज शरीफ के बयानिया पर मुहर नहीं लगी कि मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशें कौन करता है? लगी या नहीं लगी? तो नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सच्चा साबित किया या नहीं साबित किया? और फिर उसी जज को जिसने उस धरना फैजाबाद धरना केस में दूध का दूध पानी का पानी किया और उस धरने के किरदारों को बेनकाब किया, अल्लाह ताला ने पूरी कौम को दिखाया कि उन्होंने सारे जजेस में से सिर्फ उस जज को उठाया और उसके खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया, काजी फाइज ईसा। और ना सिर्फ उसने कहा ठहर जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत के इंसाफ पर मबनी फैसला दो, हम ना सिर्फ तुम्हें रोल देंगे बल्कि तुम्हारे बीवी बच्चों को भी अदालतों के चक्कर लगवाएंगे। लेकिन सलाम है काजी फाइज ईसा पर और उसकी बीवी सरीना ईसा पर कि उन्होंने जुल्म के आगे और नाइंसाफी के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं कहती हूं, कल हमारी मीटिंग थी, एहसन इकबाल साहब यहाँ बैठे हैं, कल हमारी मीटिंग थी एहसन इकबाल साहब के घर में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक गैर रस्मी सा इजलास था, हम इनके घर में मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ साहब मुझे कह कर निकले कि बेटा मेरी रिकॉर्डिंग है किसी टॉक शो की, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। हम सब ने उनको खुदाफिज किया। 5 मिनट बाद खबर आ गई कि नायब ने गली के मोड़ से उनको गिरफ्तार कर लिया। और अगर तुम ये समझते हो कि मुस्लिम लीग नून के शेर इन छोटी हरकतों से डर जाएंगे तो सुन लो, बल्कि कान खोल के सुन लो इमरान खान और जो भी इसमें शामिल है, तुम्हारा हर जुल्म पहले से बढ़कर मुझे तकवीयत देता है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना तुम खौफ की भी, पहले दफा जब मैं जेल गई थी मुझे तब भी अल्लाह के फजलो करम से खौफ नहीं था, मैं अपनी मरती हुई मां को छोड़ के आई थी, इसलिए कि एक तो मैं अपने बाप को अकेला ना छोड़ूं। मेरा बाप इस वक्त
70 साल का है और बीमार था। मुझे था कि मैं जेल में दूर सही, लेकिन मुझे ये तसल्ली होगी कि मेरा बाप मेरे साथ है। और फिर मुझे ये था कि मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाए। आज अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र लोग सोचेंगे कि इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई थी। मैं जाऊंगी, जबर है, जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफ़ी है, मैं इंशाअल्लाह डट के उसका मुकाबला करूंगी। और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डट के इनका मुकाबला किया। मैंने नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरान ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम वर्करों ने जुल्म के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। सुबह जब ख्वाजा आसिफ साहब को पेश किया गया अदालत में, तो मैंने जो उनको मिलने गए थे एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मैंने उनसे पूछा कि ख्वाजा साहब कैसे थे, कैसा मोराल था उनका। तो मरियम ने कहा कि मैंने कभी इतना अच्छा मोराल उनका नहीं देखा। तो अगर तुम ये समझते हो कि तुम नवाज शरीफ को डरा लोगे, मरियम नवाज शरीफ को डरा लोगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों को डरा लोगे, तो तुम्हारी ख़याम ख्याली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर पहले से भी ज्यादा बहादुरी के साथ और डट के तुम्हारे जुल्म का मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह इस जालिम और मुंतकिम मिजाज इमरान खान को जाना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर तुम कहते हो और फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कहते हो कि मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन और पीडीएम फौज पर तनकीद कर रही है। तुम्हें हया नहीं आती ये बात करते वक्त? मैं ये बात बता दूं कि जब मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पूरी पाकिस्तानी कौम, कोई भी इशू होता, चाहे वो ज़रबे अज़्ब हो या रद्दुल फसाद हो या पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है उनके बजट में इजाफा करना हो या JF थंडर 17 बनाना हो या मोटरवे पर जंगी जहाज उतारने हो, या फौज की तनख्वाहें बढ़ानी हो, नवाज शरीफ एटम बम बनाना हो और चलाना हो, नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी पाकिस्तान की कौम फौज के पीछे खड़ी हुई नजर आई। ये होती है फौज की इज्जत, ये नहीं होती फौज की इज्जत कि तुम मईशत को ज़ेरे ज़मीन ले जाओ, तुम पाकिस्तान की लुटिया डबो दो, तुम मईशत को बर्बाद कर दो, तुम रोटी 30 रुपए की कर दो, तुम टाइम पे LNG मत मंगवाओ और लोगों को सस्ती गैस ना मिले, लोगों के चूल्हों की आग बुझ जाए, तुम्हारी नालायकी की वजह से लोगों के कारोबार ख़त्म हो जाए, उनके रोज़गार ख़त्म हो जाएं, महंगाई इतनी बढ़ जाए। उस दिन मैं सिंध में नौडेरों में जब जलसे में थी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी थी, तो वहाँ पर आप यकीन करें, मेरा दिल कट गया जब मैं आवाम से बात कर रही थी, तो नीचे से जो आवाम खड़ी थी उसकी आवाज़ आई कि बीबी महंगाई ने मार दिया है हमें। और उन्होंने कहा कि दवाइयाँ नहीं ले सकते, रोटी नहीं ले सकते, सब्जी नहीं ले सकते, खाना पकाने वाला तेल नहीं ले सकते, गैस नहीं ले सकते, आटा नहीं ले सकते, चीनी नहीं ले सकते। मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहती हूं कि उस दिन मुझे उन अवाम का दर्द यहां पर खंजर की तरह लगा और मैंने अपने दिल से ये वादा किया कि मुझे चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं अब इंशाअल्लाह ताला आपका मुकदमा लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी। और कल एक और बात बताऊं, आपको पता है जब कल मैं एहसन इकबाल साहब के घर से निकली, देखो सुनने वाली बात है, सुने, जब मैं एहसन इकबाल साहब के घर से निकली तो मेरे पीछे IB की और एजेंसीज की 4-5 गाड़ियां लग गईं। तो इनको लगा कि ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। तो मेरी सिक्योरिटी ने मुझे कहा कि मरियम बीबी गाड़ियां आसपास मंडला रही हैं,
तो शायद ये आपको गिरफ्तार ना करने आए तो रास्ता बदल लें। मैंने कहा रास्ता भी यही होगा, गाड़ी भी यही होगी, करना है तो करो गिरफ्तार। अवाम को ये पता चले, मरियम नवाज को करो गिरफ्तार, ख्वाजा आसिफ को करो गिरफ्तार। अवाम को ये पता चले, अवाम को ये पता चले कि ये डरपोक आजम की टांगे कांप रही हैं। अवाम को पता चले कि जब मरियम नवाज बोलती है तो ये हुकूमती ऐवान लरस जाते हैं। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज जब बोलती है, मरियम नवाज की आवाज में पाकिस्तान की अवाम बोलती है। और फिर एक मिनट, और एक और बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। कहता है कि अपने तर्जुमानों का इजलास, हम इसको कहते हैं अवाम अवाम, ये कहता है नहीं फौज फौज। हम इसको कहते हैं महंगाई महंगाई, ये कहता है एक पेज एक पेज एक पेज। तो मैं एक बात बताऊं, ये महंगाई पे अपने तर्जुमानों का इजलास नहीं बुलाता। ये LNG की जो इन्होंने बर्बादी की है उस पर तर्जुमानों का इजलास नहीं बुलाता। ये इजलास बुलाता है तो ये कहने के कि जितना डट के झूठ बोल सकते हो बोलो। लेकिन तुम आज तर्जुमानों की फौज, जफर मौज, मरियम नवाज एक स्पीच करती है तो 48 आवर्स 48 घंटे इनकी दौड़ें लगी रहती हैं। तो मेरी बात सुनो कि तुम टीवी पर ये कहोगे टीवी पर कि बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छे हालात हैं। तो क्या अवाम बेवकूफ़ है? जिस अवाम के घर में ना रोटी है, ना गैस है, ना नौकरी है, ना कारोबार है, तुम टीवी पर जब बोलोगे वो कहेंगे कितने डिटाई से ये झूठ बोल रहे हैं। मरियम नवाज बोले ना बोले, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम कह रहे हैं, टीवी देख तो कहते हैं किस डिटाई से झूठ बोल रहे हैं। जितना ये टीवी पर आएंगे और झूठ बोलेंगे हमारा उतना फायदा है, क्योंकि ये अपने आप को खुद एक्सपोज करेंगे। और ये कहता है कि फौज के खिलाफ किसी को बोलने नहीं दूंगा, मुकदमात बनाऊंगा। हाँ, फौज के खिलाफ कोई नहीं बोलता। ध्यान से इधर बात सुनो, फौज के खिलाफ हम नहीं बोलते, फौज हमारा इदारा है। फौज के खिलाफ अगर मुकदमा, बोलने पर मुकदमा बनाना है तो इमरान खान की 10-12 साल पहले की जो वीडियोस हैं वो सारी हम अदालत लेकर जाएंगे। कोई JUIF के मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने टीवी पर क्या बात की, सुना है उनके ऊपर गद्दारी का या फौज के खिलाफ बोलने का मुकदमा बन रहा है। अगर उनके खिलाफ मुकदमा बनेगा तो 22 करोड़ अवाम ये मुतालबा करेंगे कि इमरान खान जिसकी वीडियोस से पाकिस्तान का सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उन वीडियोस की बुनियाद पर इमरान खान पर भी फौज के खिलाफ बोलने का मुकदमा बनाया जाए। तुम किस मुंह से कहते हो कि हम फौज के खिलाफ बात करते हैं? एक मिनट, तुम किस मुंह से कहते हो कि नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बात करता है? नवाज शरीफ तो वो वजीर आजम है, जब उसका दौरे हुकूमत था तो मुल्क खुशहाल था, मुल्क के पास पैसा था। 2 जंगें लड़ी हैं उस दहशत गर्दी के खिलाफ जिसका तोहफा ये डिक्टेटर मुशर्रफ पाकिस्तान को देकर गया था। ज़र्ब-ए-अज़्ब लड़ी और रद्दुल फसाद लड़ी। जब नवाज शरीफ ज़र्ब-ए-अज़्ब लड़ रहा था अफवाज पाकिस्तान के साथ, रद्दुल फसाद लड़ रहा था, तो अरबों रुपए की तिजोरियों के उसने मुंह खोल दिए थे। उसने कहा था ये मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा होगा, पैसों की फिक्र ना करना, क्योंकि वो मुल्क में पैसे जनरेट कर रहा था, इकॉनमी चल रही थी। और जो सियाचिन पे और सरहदों पे खड़ा फौजी था उसको भी तसल्ली थी कि अगर आज मैं अपने पाकिस्तान और अपने वतन के दिफा के लिए सरहद पर खड़ा हूं और कुर्बानियां दे रहा हूं तो मेरे घर में मेरा जो बच्चे हैं उनकी फीसों के लिए पैसे हैं। उसको पता था कि अगर आज मैं महीनों वहां पर खड़ा हूं तो मेरे घर का चूल्हा जो है वो जल रहा है। आज तुम फौज करते हो, सारे फौजी जो सियाचिन पे सिपाही खड़े हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनको एक ही फिक्र, उन्होंने दिफा क्या करना है, उनको एक ही फिक्र खाई जा रही होगी कि हमारे घर के चूल्हा नहीं जल रहा, मेरे घर में बच्चों के फीस के लिए पैसे नहीं हैं, मेरे वालिदैन बीमार हैं लेकिन उनकी दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। भाई मुझे ये पता चला, इन्होंने मुझे लिख के दिया है
कि उनका कोई रिजल्ट का इशू है, क्या है, मैं पता करूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी बात मैं उठाऊंगी। लेकिन मुझे पता करना है कि इशू क्या है। तो सारे देखो, पाकिस्तानी फौज के अंदर भी बहुत बहुत ईमानदार और वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वहां पर सारे पापा जॉन्स नहीं है। पापा जॉन्स को जानते हो ना? वहां सबके पास हराम का अरबों खरबों की कमाई नहीं है। वहां पर बहुत बड़ी तादाद है ऐसे हमारे फौजी भाइयों की जिनका गुजारा सिर्फ और सिर्फ अपनी तनख्वाहों पे होता है। और ये ऐसी जालिम और नालायक और नाअहल हुकूमत आई है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तानी फौजियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। अच्छा आखिर में मैं कश्मीरी भाइयों को, अपने आज़ाद कश्मीर के भाइयों को और आज़ाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून को सलाम पेश करना चाहती हूँ कि आपने नवाज शरीफ के नज़रिए का, अपनी जमात का झंडा और परचम सरनगून नहीं होने दिया। मैं ये भी जानती हूँ कि 5 साल हुकूमत में रहने के बाद, एक सेकेंड 5 साल हुकूमत में रहने के बाद अवाम और वर्कर नाराज हो जाता है। तो मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कश्मीर से ये गुजारिश होगी कि वर्कर्स की और कारकुनों के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको हल किया जाए। कारकुन को इज्जत दी जाए, कारकुन को एहतराम दिया जाए और इंशाल्लाह अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, आजाद कश्मीर का अब वोट, एक सेकेंड वोट को इज्जत दो का नारा लगाया है ना, 1 मिनट, अब वोट को इज्जत और वोट पे पहरा देने की बारी आजाद कश्मीर की है। और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करती हूं कि आपकी आजाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून की कैंपेन आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज लीड करेगी इंशाल्लाह। और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के सारे लोटों को हरा दिया और रद्द कर दिया, इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून लोटों का मुहासरा और मुहासबा करेगी। कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, मकबूजा कश्मीर जिंदाबाद। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, नवाज शरीफ, राजा फारूक हैदर, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। इस्लामाबाद से आदिल गिलानी साहब, इस जाली हुकूमत को एक पेज पे होने के बावजूद शिकस्त देकर जीते, इनको मुबारकबाद दो। तो इस्लामाबाद में शेर आ गया, अब पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में भी शेर आएगा इंशाअल्लाह। जिंदाबाद, शाबाश। इस्लाम निहाल में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलायकारों से ये देश छुड़ाना चाहता हूँ। एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। काजी को